Good morning. Praise the Lord. Blessing Foundation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। वहां पर लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये कहती है कि परमेश्वर वो आत्मा है और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो ही परमेश्वर ने हमें आत्मा, प्राण और देह के अंदर बनाया हुआ है। हमारे आदि माता पिता जिन्होंने शारीरिक बाबत पर जब लक्ष्य लगाया तब आत्मा के उस परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके उनके अंदर पाप ने प्रवेश किया और पाप ने उन मनुष्य पर राज किया, जिसके परिणाम स्वरूप हर एक मनुष्य देह में पाप का प्रसार हुआ और आज मृत्यु की बात उत्पत्ति से लागू होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शारीरिक मनुष्य देह के लिए प्रकट किया कि तुम मिट्टी में से लिया गया है और वापिस तुम मिट्टी में मिल जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, जब भी मृत्यु की घटना बनती है तब शरीर के साथ प्राण नष्ट हो जाता है और बाकी जो बचता है वो तो आत्मा है। और आत्मा का महत्व बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य यदि पूरी दुनिया को जीत ले लेकिन वो अपनी आत्मा की हानि पाए तो उससे क्या लाभ है। आत्मा बहुत ही मूल्यवान है। जो मैं आत्मा की बात करूं तो इस संसार में 3 प्रकार की आत्मा है। पहला है परमेश्वर का आत्मा, दूसरा है मनुष्य का आत्मा और तीसरा है शैतानिक आत्मा। अभी इंसान को मिले हुए पृथ्वी पर के जीवन में ईश्वर के राज्य में जाने के लिए सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जिसकी अगुवाई में चलने के द्वारा हम शारीरिक बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये कहती है, रक्त और मांस वो परमेश्वर के राज्य का वारिस प्राप्त नहीं कर सकता। यानी लहू और ये देह परमेश्वर के राज्य का कभी सहभागी नहीं बन सकता। जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो आत्मिक चरित्र खड़ा करता है वो व्यक्ति स्वर्ग का राज्य जो एक आत्मिक राज्य है उसका वारिस वो बन के उस राज्य का अधिकारी हो सकता है। जो कोई मनुष्य शारीरिक बातों से आत्मिक बातों की ओर वो मुड़े तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि शराब पीने वाला व्यक्ति ऐसा कहे, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। गाली गलौज करने वाला व्यक्ति ऐसा कहे, अब से मैं गाली गलौज नहीं करूंगा। व्यभिचार के जीवन में पड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा कहे, अब से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। ऐसी बातें जब बनती है तब मनुष्य शारीरिक चरित्र में से पवित्र आत्मा के द्वारा जब आत्मिक चरित्र धारण करता है तब वे परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाते हैं। लेकिन जब कोई मनुष्य आत्मिक बातों में आकर वापिस शारीरिक हो जाता है तो वो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया के अंदर 3 अध्याय में उन लोगों को कहता है कि हे ऐसे गलाती लोग जो असमझ से तुम लोग इतनी जल्दी कैसे परमेश्वर की बातों से अलग हो गए। तुमने आत्मा से शुरू तो किया लेकिन अभी शरीर में क्यों तुम संपूर्ण होते हो। उस बात का सवाल प्रेरित पाउल वो कलीसिया से करता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जानते हैं सामसुन ने आत्मा से शुरुआत तो की लेकिन वो शारीरिक वासना और इच्छाओं के अधीन होकर जब पाप के साथ खेल खेलने लगा तब उसका कितना गंभीर परिणाम आया वो हम जानते हैं। उसने आत्मा से वो जिया तो सही लेकिन वो आत्मा से चला नहीं। आज मेरे और आपके लिए क्या संदेश है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें आत्मा के द्वारा हर एक दिन जीवित रहना है
और पवित्र आत्मा की अधीनता में, अगुवाई में मुझे और आपको चलना है। प्रभु यीशु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिए और चले, और आखिर में उन्होंने उस जीवन की जर्नी में क्रूज के ऊपर से प्रकट किया कि संपूर्ण हुआ। आज वो आत्मा से जीने के द्वारा और चलने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, और आज उस राज्य का वारिस हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो तभी हो सकता है कि जब हम आत्मा से जिएंगे और आत्मा से चलेंगे। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आत्मा से जीने के लिए और चलने के लिए सहायता करे। प्रभु, हम कभी भी शारीरिक बातों के ऊपर लक्ष्य न लगाए, लेकिन आत्मिक बातों के ऊपर लक्ष्य लगाए। प्रभु, शारीरिक बातें नष्ट होगी, लेकिन आत्मिक बातें टिकी रहेगी। तब आत्मिक मनुष्यत्व का चरित्र धारण करने के लिए हमें सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.